हो गया। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। और विटामिन लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो दोस्तों, याद सब कुछ होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो याद नहीं होती है। एक मेरे को शायरी याद आ रही है, स्लोगन याद आ रहा है कि पक्षी उड़े और पंख ना हिले, ऐसा हो नहीं सकता। संगीत चले, दर्द ना गले, ऐसा भी हो नहीं सकता। और अगर बंदा शिद्दत से चाहे, उसे वो ना मिले, ऐसा भी हो नहीं सकता है। दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है, बस ज़रूरत है तो मेहनत करने की। तो आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। किसके बारे में? विटामिन। जिस एग्जाम में साइंस जुड़ता है, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये नोट्स है, हर एक लाइन से आपको सीधे सीधे सवाल मिलेंगे। तो अपन देखते हैं, बिना समय गवाए हुए सीधे आते हैं पॉइंट पर। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए है जिसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। इसको रेटिनोल के स्थान पर अलग अलग भी और दूसरा भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, जैसे एक्सरोटोनोल, ये भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे रेटिनोल ध्यान रखना है आपको। अब ये विटामिन ई किससे प्राप्त होता है, इसके स्रोत क्या है? तो इसके स्रोत की बात करें तो सबसे पहले गाजर, कच्ची गाजर खानी चाहिए, ये आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो इसके स्रोत में गाजर, हरी सब्जी, घी, दूध, पनीर और अंडे है, मछली, ये तो इसके स्रोत है। क्या है? गाजर, हरी सब्जी, घी, दूध, पनीर, अंडे और मछली। इसके बात की जाए विटामिन ए की, तो इसको दृष्टिवर्णक के संश्लेषण एवं उपकला के उत्तक, ये ध्यान रखना विशेष करके, स्तरों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। ये विशेष ध्यान रखना। किसमें? दृष्टिवर्णक, मतलब आंखों की दृष्टि देखने का जो हमारी कैपेसिटी होती है, उसमें वृद्धि, और उसके संश्लेषण में उपला उत्तक, उपकला उत्तक, इसके स्तर में वृद्धि करता है, विकास करता है। तो ये विटामिन ए ये काम करता है। इसकी कमी से जो रोग होता है, आपको विशेष ध्यान रखना है, रतौंधी। और दूसरा रोग होता है कॉर्नियो, तथा त्वचा से संबंधित कोई भी अलग से अलग शिकायतें हो सकती है। कोशिकाओं की कमी भी हो सकती है, त्वचा की संबंधित रोग भी हो सकते हैं। विशेषकर आपको ध्यान रखना है रतौंधी के बारे में। बात करते हैं विटामिन बी की, जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके जो स्रोत है, ये छिलके युक्त सब्जी है, अनाज है, दूध है, मांस है, मछली है, अंडा है आदि। अब विटामिन बी बहुत बड़ा है। विटामिन बी ए, B2, B3, B4, तो सबके अलग अलग रासायनिक नाम भी है। तो हम देखेंगे वहां पर एक, यहां पर विटामिन B1 या विटामिन बी। अब यहां देखेंगे इसके रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से रोग होता है बेरीबेरी। समझ में आया होगा। विटामिन B1 कहो या बी कहो, इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरीबेरी। बात करें विटामिन बी की, B2 की, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसके कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं किलोसिस या पांडु रोग। क्या कहते हैं? किलोसिस या पांडु रोग। किसकी कमी से होता है? B2 की कमी से होता है। बात करें विटामिन B3 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। नियासिन के स्थान पे आपको ध्यान रखना निकोटिनामाइड भी आपको देखने को मिल सकता है। निकोटिनामाइड, इसकी कमी से क्या होता है?
पेलग्राम रोग होता है। पेलाग्राम नाम आपने सुना होगा, जो एडियों का फटना अपनी देखते हैं, अपनी जो एडी होती है उसमें दरारें आ जाती है, जिसको पेलेग्रा रोग कहते हैं। इसके अलावा 4D रोग होता है, विशेषकर ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। 4D रोग, 4D रोग में क्या आता है, जैसे डायरिया है, डायनेमाटाइटिस है, डिप्टेरिया है और डेप्थ है। ये जो 4 रोग है एक विटामिन B3 की कमी से होते हैं, इसको 4D रोग भी कहते हैं। बात करें आगे विटामिन B5, तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है ये पेंटाथेमिक अम्ल कहते हैं इसको, और इसकी कमी से बालों का सफेद होना जो होता है वो विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B6 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन की कमी से एनीमिया यानी रक्ताल्पता की कमी होती है, रक्त की कमी होती है, एनीमिया रोग होता है। बात की जाए विटामिन B7 की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन। ध्यान रखना इसको विटामिन H भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन H। किसको? विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। इसकी कमी से बालों का झड़ना, जब नहाते हैं या ऐसे ही सर पे हाथ डालते हैं तो बाल झड़ते हैं, वो किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन B7 की कमी से होता है। बात की जाए विटामिन B9 की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। क्या होता है? फोलिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया। दोस्तों ये विशेष तौर ध्यान रखना, सवाल सीधे सीधे आपने को पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से एनीमिया रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है। सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से बालों का झड़ना कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि हमारी एडियो में जो दरारें पड़ती है वो कौन सी विटामिन की कमी से पड़ती है। तो ये ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको सीधा सीधा ये जो रासायनिक नाम है ये भी आपको सवाल में पूछे जाते हैं। बात की जाए विटामिन B12 की, किसकी? B12 की। इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। क्या नाम है? साइनोकोबालामिन, ये इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से पर्सिनियस एनीमिया रोग होता है। क्या? कौन सा? पर्सिनियस एनीमिया रोग होता है। इसे कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसमें, विशेष तौर पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना। सवाल पूछेंगे निम्न में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो B12 में पाई जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जिसमें लगभग 60% उपचार कैंसर के रूप में, किसके? कैंसर होने की बहुत ज़्यादा इसके अंदर संभावना रहती है। और इसको जो विटामिन B12 है, ये जो अगर मानव शरीर में अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो कैंसर का उपचार में भी इसका उपयोग हो जाता है, और एंटीबॉडीज विटामिन भी इसको कहा जाता है। बात करें विटामिन C की, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसको एंटी स्कर्वी भी कहते हैं, विशेष तौर ध्यान रखना। इसका जो स्रोत होता है आंवला, अमरूद या खट्टे फल सब्जी और हरी मिर्ची इसके स्रोत होते हैं। ध्यान रखना विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है, विशेष तौर पर ध्यान रखना, परंतु एक अपवाद है। अपवाद ये है कि विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है, परंतु विटामिन C ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये अपवाद है। सामान्य दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है, परंतु ऊंटनी के दूध में विटामिन C पाया जाता है। ध्यान रखना, गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला जो विटामिन है वो विटामिन हमारा विटामिन C ही है। कौन सा? विटामिन C। ध्यान रखना, सबसे पहले खोजा गया विटामिन विटामिन C ही है। ये सीधे सीधे पॉइंट है, सबसे पहले खोजा गया विटामिन विटामिन C ही है। ध्यान रखना, विटामिन C जो है ये घाव भरने में, मान लो कि कहीं किसी के घाव लग जाता है तो उसको जो भरने में काम आते हैं वो विटामिन C काम आते हैं। ध्यान रखना, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी या इसको पायरिया रोग।
ये दो विशेष तौर पे ध्यान रखना, स्कर्वी एवं पायरिया रोग जो होते हैं विटामिन सी की कमी से होते हैं। बात करते हैं आगे विटामिन डी की। किसकी? विटामिन डी की, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और इसके जो प्राप्त करने के स्रोत है ये सबको पता है कि जो धूप से प्राप्त होते हैं, सुबह सुबह हल्की हल्की धूप होती है, उनसे प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। ध्यान रखना इस दूध से भी प्राप्त होता है। किनसे? दूध से भी प्राप्त होता है। और कोल्ड ऑयल से भी ये अपने को विटामिन डी प्राप्त होता है। ये एकमात्र विटामिन है जिसका निर्माण शरीर में होता है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये एकमात्र विटामिन है जिसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। अगर इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है तो ध्यान रखना इसको अतः हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अतः हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण जो होता है ये एकमात्र विटामिन है जिसका निर्माण मानव शरीर में होता है। बात करें आगे, सबसे पहले ध्यान रखना तेजी से अगर कोई विटामिन अपने को मिलता है, सबसे तेज विटामिन, सबसे जल्दी विटामिन मिलता है तो वो विटामिन डी होता है। बात करें कि ये जो अपने शरीर में अगर लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो इसकी आपूर्ति भी विटामिन डी के द्वारा कर दी जाती है। इसकी कमी से ध्यान रखना जो रोग होते हैं, एक होता है रिकेटस। कौन सा? रिकेटस, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेटस सामान्यतः ज्यादातर अपने को बच्चों में देखने को मिलता है। किसमें? बच्चों में। बात करें दूसरा रोग जो होता है वो होता है ओसीटोमी लसिया रोग। ओसीटोमी लसिया रोग होता है, ये जो होता है ये वयस्क में होता है। किस में होता है? वयस्क में। एक मिनट इसको देखो, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। बात करते हैं आगे विटामिन ई की। इसका जो रासायनिक नाम होता है टेकोफोरोल। क्या नाम होता है? टेकोफोरोल। ध्यान रखना इसके जो स्रोत होते हैं अंकुरित दाल, बीज वगैरह जो होते हैं, अंकुरित अनाज कह सकते हो अपन उसको, अनाज। अंकुरित अनाज से हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना शरीर की जनन ग्रंथियों को प्रभावित करने वाला हार्मोन अगर कोई है तो वो विटामिन ई है। जनन ग्रंथियां को प्रभावित करने वाला अगर कोई हार्मोन है तो वो विटामिन ई है। बात करें इसकी कमी से तो नपुंसकता आती है। क्या आती है? नपुंसकता आती है और बांझपन होता है। क्या होता है? नपुंसकता आती है या बांझपन होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ध्यान रखना। बात करें आगे विटामिन के की। विटामिन के जो है इसका जो रासायनिक नाम है, ये इसका जो रासायनिक नाम क्या मिलता है अपने को? फिलोक्विन नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? फिलोक्विन नाम मिलता है। और इसके जो स्रोत है ये जो ध्यान रखना गहरे रंग के फल जो होते हैं जिसका रंग गहरा होता है वो, इसके अलावा सब्जी है और पनीर है। इसको जीवन रक्षक विटामिन भी कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान रखना जीवन रक्षक विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन के को कहा जाता है, जीवन का रक्षा करने वाला विटामिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है कि मान लो अगर किसी के शरीर में घाव लग जाता है तो जो रक्त बहता है उसका थक्का नहीं जमता है। विशेष तौर पे ध्यान रखना किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। एनीमिया रोग है। एनीमिया रोग को ही हम रक्तलापता कहते हैं। ये किन किन की कमी से होता है तो ध्यान रखना, एक तो होता है आरबीसी की कमी से। किसकी? आरबीसी की कमी से। रेड ब्लड सेल आरबीसी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो एनीमिया होता है। इसके अलावा ध्यान रखना हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया या रक्ताल्पता रोग होता है। आयरन यानी आयरन की कमी से भी होने वाला रोग एनीमिया है।
ध्यान रखना, विटामिन B6 की कमी से होता है, विटामिन B9 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। ये ध्यान रखना, एनीमिया रोग या रक्ताल्पता जो होता है ये RBC की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, आयरन की कमी से, B6 की कमी से, B9 की कमी से, B12 की कमी से होता है। विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये सवाल अपने से हर बार पूछे जाते हैं। बात करते हैं आगे। भाई रक्त का जो थक्का नहीं जमता है, किस किस कारण से नहीं जमता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइब्रोनोज जिसकी कमी होती है उसके कारण भी हमारे शरीर में रक्त का कम जो थक्का नहीं जमता है। प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। बात की जाए हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। बात करें विटामिन की, जो विटामिन के है इसकी कमी हो जाती है तो भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। ध्यान रखना, कैल्शियम की कमी होती है तो भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। और इसके अलावा एक और होता है बोम्ब्रिन प्रोटीन की कमी से भी रक्त में थक्का नहीं जमता है। इसके आगे अगर बात की जाए तो अपन देखेंगे, ये तो थे विटामिन। अगले नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मजेदार फैक्ट के लिए बने रहे हमारे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।